हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर इसमें पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है और उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उसके अंदर और भी टाइप से होती है कंप्यूटर की, है ना। उस पर हम डिस्कशन करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे, है ना। इसके पहले हमने वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर की जनरेशन बारे में बताया था कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आई थी, है ना। ऐसे हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, कंप्यूटर का प्रकार कैसे हुआ, कैसे कैसे आगे मार्केट में कंप्यूटर आता गया, है ना। आइए चलते हैं। पहला कंप्यूटर हमारा कितना होता है, कौन सा कंप्यूटर होता है, तो हम बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर होता है। दूसरा हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है और तीसरा हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बोलेंगे सर एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल क्या होते हैं, हाइब्रिड क्या होते हैं, तो आप कितना आसान भाषा में समझाएंगे हम लोग कि कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिनके माध्यम से भौतिक क्रियाएं ज्ञात करते हैं। मतलब एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनके माध्यम से हम भौतिक क्रियाएं ज्ञात करते हैं, जिसका सर्वाधिक उपयोग चिकित्सा लाइन में होता है, मतलब मेडिकल साइंस वगैरह में होता है, हॉस्पिटल वगैरह में होता है। अब बोले सर एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसा होता है, आपको पता होगा। हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें पिक्चर में दिखाया जाता है ना कि ऑपरेशन थिएटर रूम होता है, जहाँ पे पेशेंट को वहाँ पे उसकी ऑपरेशन भेजते हैं उस रूम में, है ना। उसके पीछे कंप्यूटर लगा होता है जिसकी धारा ऐसी चलती है, ऐसे है ना। तो ये कौन सा कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर चलता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर धारा चल रहा है तो मनुष्य क्या है, जिंदा है। और धारा अगर ये जो करंट अगर रुक गया तो क्या मनुष्य खत्म हो गया, है ना। ये ऐसी क्रिया किसमें होती है, एनालॉग कंप्यूटर में होती है ना। कौन से कंप्यूटर में, एनालॉग कंप्यूटर। और जो आपका तापमान चेक करता है, भूकंप चेक करता है, कौन से कंप्यूटर चेक करता है, एनालॉग कंप्यूटर। मतलब आसान भाषा में समझेंगे, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनके माध्यम से हम भौतिक क्रियाएं ज्ञात करते हैं, जैसे तापमान, चिकित्सा क्षेत्र में, है ना। ऐसे ऐसी जगह पर उनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो पीसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। पीसी मतलब क्या होता है, पर्सनल ऑफ कंप्यूटर, मतलब जिसमें हम लोग चलाते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जो प्रोसेसिंग करते हैं। वो कौन से कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 पे काम करता है। किस पे काम करता है, 0 और 1 पे, जिसे हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। संख्या तो नंबर बोलेंगे, बाइनरी नंबर बोलेंगे, लेकिन लैंग्वेज की अगर बात करेंगे या भाषा की बात करेंगे तो हम लोग मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं इसको, है ना। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो पीसी के लिए उपयोग होता है, जो नॉर्मली हम लोग चलाते हैं, जिसको आसानी से आप कहीं भी डेस्क पे आप रख सकते हैं, उसको कहीं ले जा सकते हैं। तो बात कहाँ करते हैं हम लोग कि 0 और 1 की, मतलब ऐसे कंप्यूटर या ऐसे डिजिटल कंप्यूटर जिसमें बाइनरी नंबर पे काम होता है, 0 1 पे काम होता है, पीसी के लिए इस्तेमाल होता है। पीसी मतलब पर्सनल ऑफ कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है। कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, पहला माइक्रो कंप्यूटर आता है, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम, चौथा सुपर कंप्यूटर आता है। अब बोलेंगे सर नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो आप इतना समझना है, हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग वाली क्रियाएं और डिजिटल वाली क्रिया, मतलब दोनों क्रियाएं आपस में मिश्रित होती हैं। वो कौन से कंप्यूटर में होता है, हाइब्रिड। मतलब एनालॉग के जो काम होते हैं वो काम हाइब्रिड में कंप्यूटर में भी होंगे, और डिजिटल के जो काम होते हैं वो भी किसमें होंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर होंगे। मतलब हमने समझ लिया, हम लोग फिर एक बार रिपीट करेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनके माध्यम से भौतिक क्रियाएं ज्ञात करते हैं, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में तापमान के लिए, दाब के लिए, है ना, दबाव जो होता है दाब के लिए है। उसके आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्या आता है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसके लिए हम पीसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर के इस्तेमाल करते हैं, जो 0 1 पे होते हैं, जिन्हें हम लोग मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं या बाइनरी नंबर बोलते हैं, ना, उस पे काम करते हैं। इनको 4 प्रकार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, माइक्रो कंप्यूटर में, मिनी कंप्यूटर में, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अभी इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें एनालॉग वाली क्रियाएं और डिजिटल वाली क्रियाएं दोनों मौजूद से क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मतलब दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। कौन सा कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे चलते हैं हम लोग, है ना, कि कौन से माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, सुपर क्या होता है। इसके बारे में हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे और डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे, है ना। आगे चलते हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में बताया था ना, माइक्रो कंप्यूटर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो उसका डिफिनेशन क्या है, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो पहले हमने क्या लिखा, प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइसों को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉम्पटॉप, नोटबुक etc। मतलब इसमें क्या था, इसके कंप्यूटर जो था इसको पीसी के लिए इस्तेमाल किया गया। किसके लिए इस्तेमाल किया गया,
पीसी के लिए इस्तेमाल किया गया। पीसी मतलब पर्सनल आप कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया गया। इसको आसानी से आप डेस्क पे रख सकते हैं, कहीं पे आसानी से इसको आप ले जा सकते हैं, है ना। इसमें प्रोसेसर का उपयोग किया गया, है ना। अब प्रोसेसर थ्रू इसमें काम किया, स्पीड में आया, जिसे हम एक साथ कई लाख कई गणनाएं कर सकते हैं। मतलब आप एक कोई इनपुट देंगे, उसको जल्द से जल्द आपको क्या करेगा, आउटपुट आपको प्रोसेसिंग करने वाला आउटपुट आपको दे देगा। कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। मतलब प्रोसेसर में छोटा होता था, है ना। अब माइक्रो प्रोसेसर का इसलिए कहा जाता था इसको कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था। जैसे कौन कौन से कंप्यूटर्स में आते हैं, डेस्कटॉप आता है, लैपटॉप आता है, पॉइंटॉप आते हैं और नोटबुक आते हैं। इन सब का उपयोग किसमें किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर में। अब आगे क्या आता है हमारा, मिनी कंप्यूटर आता है ना। मिनी कंप्यूटर में क्या था, इसका डिफिनेशन हम लोग डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। आगे चलते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे, है ना। माइक्रो कंप्यूटर, अभी हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था, अब हम लोग बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की, है ना। माइक्रो कंप्यूटर में फिर से बात कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको पीसी के लिए इस्तेमाल किया था। पीसी मतलब पर्सनल आप कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल है, जिसको आसानी से आप डेस्क मतलब मेज पे आसानी से रख करके चला सकते हैं या कहीं भी उसको लेके जा सकते हैं। उसमें जैसे उसमें क्या क्या आते हैं आपके, लैपटॉप आते हैं, पॉइंटॉप आते हैं, नोटबुक आते हैं और डेस्कटॉप आते हैं। इनको आसानी से हम कहीं भी रख के चला सकते हैं। इनमें प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है ना। और प्रोसेसर थ्रू इसका नाम क्या दे दिया गया, माइक्रो कंप्यूटर दे दिया गया, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या होता है, छोटा आता है, किंतु माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर डिवाइस, आपको बताया इसके पहले वाले में कि माइक्रो कंप्यूटर क्या था, सिंगल यूजर था। सिंगल यूजर का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक बार में एक ही काम कर सकता है, मतलब उसको सिर्फ एक व्यक्ति चला सकता है। और मल्टी यूजर क्या होता है, जिसको एक साथ कई लोग चला सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर डिवाइसेस बोलते हैं। और डिवाइसेस का मतलब आपको पता ही होता है ना, यंत्र या उपकरण होता है ना, जिसे हम लोग आमतौर पर व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस के लिए या व्यापार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसको कंपनी ने डेवलप किया था। क्या किया था, कंपनी ने इसका विस्तार इसलिए किया था, इसको इसलिए बनाया था कि जिसके माध्यम से हम लोग व्यापार कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों कि मेन फ्रेम इससे बड़ा प्रोसेसर, इसमें क्या होता है, प्रोसेसर इसमें बड़ा होता है। इसमें प्रोसेसर क्या बड़ा होता है, मल्टी यूजर डिवाइसेस भी होते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक साथ कई काम करेगा या कई लोग एक साथ कई काम कर सकते हैं, है ना। इनकी संख्या क्या होती है, मिनी कंप्यूटर से क्या होती है, बड़ी होती है। देखिए माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा क्या था, मिनी कंप्यूटर था, और मिनी कंप्यूटर से बड़ा क्या था, मेन फ्रेम कंप्यूटर था, है ना। इनके ये भी क्या होते हैं, मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग होते हैं। जो चीज इसमें था वही चीज इसमें भी थोड़ा सा क्या होता है, आकार में बड़े तो थोड़ा बड़े प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, मतलब बड़े लेवल पे इनका उपयोग किया जाता है। किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सुपर कंप्यूटर है। ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछता है, ये सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, कौन बनाया, भारत में कब बना, विश्व का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। सुपर कंप्यूटर प्रोसेस या अन्य कंप्यूटर की तुलना में आकार में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। एक सुपर कंप्यूटर सामान्यतः एक कमरे के बराबर होता है, जिनके माध्यम से हम भौतिक क्रियाएं साथ साथ बड़े जितने, अब इनका उपयोग क्या होता है, सर्वर के तौर पर होता है। जैसे सर्वर क्या होता है, अभी आप बोलेंगे सर सर्वर क्या होता है, तो एक सर्वर से जुड़े कई हजार कई लाख कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे बोलेंगे सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं हम एक बैंक है, बैंक में हमारा क्या था, पहले क्या था, बैंक का था का जो भी डाटा होता था वो रजिस्टर पे मेंटेन होता था। किस पे मेंटेन होता था, रजिस्टर पे मेंटेन होता था कि डाटा को में कैसे क्या किसकी फिर वो अकाउंट में कितना पैसा जमा, कितना निकाला है, कितना लेना, सब रिकॉर्ड कहाँ होता था, रजिस्टर पे। आजकल किस पे आ गया, कंप्यूटर पे। सपोज कि हमने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से हमने लोन ले लिया, अब बैंक वाला हमने सोचा कि बैंक से लोन ले लिए 10 लाख रुपए, और बैंक का जो सिस्टम था वो हमने जला दिया या चोरी कर लिया या बस पूरा गायब कर दिया, है ना। क्या डाटा हमारा लोन माफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड होता है, आपका जो डाटा होता है वो कहाँ होता है, सर्वर पे होता है। और सर्वर हर बैंक का या हर कंपनी का, हर वेबसाइट का अपना अपना क्या होता है, सर्वर होता है, और सर्वर पे डाटा क्या होता है, रखा होता है। तो आप उस सिस्टम को चोरी कर लेंगे, लेकिन आप डाटा वहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि वो आपका डाटा कहाँ पे रखा हुआ है, सर्वर पे रखा हुआ है। सर्वर कहाँ होगा, जहाँ उसका एक हब होगा, जहाँ उसका एक सेंट्रल एक केंद्र होगा, वहाँ पे उसका क्या होता है, सर्वर होता है, जिसमें सभी रिकॉर्ड कहाँ होते हैं, सर्वर पे कलेक्ट होते हैं या सर्वर पे रखे गए होते हैं, स्टोर किए गए होते हैं। ऐसे इसमें कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जो सबसे तेज गणना करने वाला क्या है, डिवाइस, मतलब बहुत फास्ट काम करता है। कौन, सुपर कंप्यूटर। अब बोले सर इसकी क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है सुपर कंप्यूटर की, है ना। सुपर कंप्यूटर बोलेंगे सर विश्व का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, तो विश्व का सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा क्रे 1 बनाया गया था। क्या नाम था,
विश्व का सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा क्रे 1 के नाम से बनाया गया था। और भारत की अगर सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो सी डैक एक संस्था थी, सी और डैक, क्या था, सी और डैक एक संस्था थी भारत में जो कहाँ पे थी, पुणे में थी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर को बनाया था और सुपर कंप्यूटर को भारत में परम 10,000, क्या दोस्तों, परम 10,000 के नाम से जानते हैं। कभी कभी पेपर में परम 8,000 भी दे देता है, कभी कभी मिस्टेक से 1,000 भी देता है, लेकिन रियल क्या है, परम 10,000 है। अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं तो 8,000 भी हम मार सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन वो सही माना जाएगा, है ना। आगे चलते हम लोग, है ना, परम तो 10,000 हो गया। अब बात आती है कि सुपर कंप्यूटर को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे हम लोग, है ना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या था, 3 प्रकार थे, कौन कौन से थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या था, जिन्हें भौतिक काम है इन्हें एनालॉग बोलेंगे। इनका उपयोग सर्वाधिक कहाँ होगा, चिकित्सा क्षेत्र में हुआ था, और काम हुआ तापमान चेक करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर आया था जो कि पीसी के लिए इस्तेमाल किया गया, पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके अंदर 4 कंप्यूटर आए, कौन कौन से, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आए। एक हमारा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ना। आगे चलते हैं। एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो हमारे जितने भी आज हमने एक चीज प्रोवाइड करा दिया आप लोग को, जो भी चीज आपकी थ्योरी आपको बताया जाएगा, जो भी डिफिनेशन आपको बताया जाएगा, उसका हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में भी उसका आपको देखेंगे वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, हमारे चैनल का जो नाम है टेलीग्राम को, कंप्यूटर विद शिवम के नाम से है, उसका भी डिस्क्रिप्शन हम लोग आपको लिंक में दे देंगे, जिससे आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, है ना। और उसमें जो भी है क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं, क्विज क्वेश्चन भी चलते रहते हैं उसमें, है ना। आप उसमें आपको शॉर्टकट की वगैरह जितने भी चीज मटेरियल होते हैं हम लोग टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कराते रहते हैं ना। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।